दोनों हाथ श्री माता जी की ओर, चित्त सहस्त्रार पर। प्रार्थना करेंगे श्री माता जी। हम सभी आपके श्री चरणों में सामूहिक ध्यान के लिए बैठे हैं मां। कृपा करके आप यहाँ उपस्थित होकर हम सभी का सामूहिक ध्यान करा दीजिए। श्री माता जी प्रणाम करके कलेक्टिव बंधन देंगे। तीन महामंत्र गणेश मंत्र। साक्षात् श्री महालक्ष्मी सरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः।
कोई भी दोस्त सहयोगिनी बहने श्री माता जी की वेलकम आरती के लिए आगे आ जाए। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप ही तारे। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप ही तारे। झुम झुम के करते हैं गान, झुम झुम के करते हैं गान। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। उज्जवल माता जी के दर्शन पाकर करते हैं स्वागत दिल से गाकर। उज्जवल माता जी के दर्शन पाकर करते हैं स्वागत दिल से गाकर। प्रेम फूलों की माला पहनाते हैं हम, प्रेम फूलों की माला पहनाते हैं हम। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। निर्मल माँ से विनती हमारी, जीवन सुख से कर दे भारी। निर्मल माँ से विनती हमारी, जीवन सुख से कर दे भारी। आनंद प्रेम शांति सदा ही रहे, आनंद प्रेम शांति सदा ही रहे। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। हम सब करते स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। बोलो श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी की जय।
गणपति आयो रे लाल घर गणपति आयो रे। गणपति आयो रे लाले घर गणपति आयो रे। गणपति आयो रे लाले घर गणपति आयो रे। गणपति आयो रे भोला गए केला केला भोला गए केला गोरा से नाने रचायो रे। गणपति आयो रे लाल घर गणपति आयो रे। गणपति आयो रे लाल घर गणपति आयो रे। चंदन चौकी ढाई गुराने मर्दन कीना तन का चैतन्य समेट बना एक पुतला दीना। चंदन चौकी ढाई गुराने मर्दन कीना तन का चैतन्य समेट बना एक पुतला दीना। सुंदर बालक दिव्य शक्ति से जीवित कीना गोरा माने वही गणेश कहाए लाल घर गणपति आयो रे। गणपति आयो रे लाल घर गणपति आयो रे। गणपति आयो रे लाल घर गणपति आयो रे। भोला गए कैला कैला भोला गए कैला गोरास नाने रचायो रे। गणपति आयो रे लाल घर गणपति आयो रे। गणपति आयो रे लाल घर गणपति आयो रे।
लाडली ने तुझे जन्म दियो है, किस लाडली ने तुझे जन्म दियो है, जन्म दियो है तुझे, जन्म दियो है, जन्म दियो है तुझे, जन्म दियो है, किसने दियो उपदेश लाल घर गणपति आयो रे, गणपति आयो रे, लाल घर गणपति आयो रे, गणपति आयो रे, लाल घर गणपति आयो रे। माता गौरा ने मुझे जन्म दियो है, माता गौरा ने मुझे जन्म दियो है, जन्म दियो है मुझे, जन्म दियो है, जन्म दियो है मुझे, जन्म दियो है, भोला ने दियो उपदेश लाल घर गणपति आयो रे, गणपति आयो रे, लाल घर गणपति आयो रे, गणपति आयो रे, लाल घर गणपति आयो रे। तुम हो दुलारे, निर्मल माँ के बेटे प्यारे, निर्मल माँ के बेटे प्यारे, काट दो सारे कलेश लाले घर गणपति आयो रे, गणपति आयो रे, लाल घर गणपति आयो रे, गणपति आयो रे, लाल घर गणपति आयो रे। भोला गए केला केला, भोला गए केला गोरस नान रचायो रे, गणपति आयो रे, लाल घर गणपति आयो रे, गणपति आयो रे, लाल घर गणपति आयो रे।
आधार हो, करुणामयी माँ आपका हमको सदा आधार हो। करुणामयी माँ आपका हमको सदा आधार हो। आपकी भक्ति से ही माँ, आपकी भक्ति से ही माँ परिपूर्ण ये संसार हो। करुणामयी माँ आपका हमको सदा आधार हो। माता पिता बंधु सखा माँ ज्ञान हो प्राण हो। माता पिता बंधु सखा माँ ज्ञान हो माँ प्राण हो। माँ आत्मा परमात्मा, माँ आत्मा परमात्मा इस जग की पालन हो। करुणामयी माँ आपका हमको सदा आधार हो। आपकी भक्ति से ही माँ, आपकी भक्ति से ही माँ परिपूर्ण ये संसार हो। करुणामयी माँ आपका हमको सदा आधार हो। करुणामयी माँ आपका हमको सदा आधार हो। अहंकार प्रति अहंकार से हमको बचाना माँ सदा। अहंकार प्रति अहंकार से हमको बचाना माँ सदा। शुद्ध और निर्मल हमारा, शुद्ध और निर्मल हमारा सर्वदा आचार हो। करुणामयी माँ आपका हमको सदा आधार हो। करुणामयी माँ आपका हमको सदा आधार हो। आपकी भक्ति से ही माँ, आपकी भक्ति से हुई माँ परिपूर्ण ये संसार हो। करुणामयी माँ आपका हमको सदा आधार हो। प्रेम और आनंद से हम गीत गाए आपके। प्रेम और आनंद से हम गीत गाए आपके। हर दिल में बहता आपका, हर दिल में बहता आपका प्रेम पारावार हो। करुणामयी माँ आपका हमको सदा आधार हो। आपकी भक्ति से ही माँ, आपकी भक्ति से ही माँ परिपूर्ण ये संसार हो। करुणामयी माँ आपका हमको सदा आधार हो।
आपकी आशीष से ही बह चली है सहज धारा, आपके आशीष से ही बह चली है सहज धारा। इस लोक से ब्रह्मलोक तक, इस लोक से ब्रह्मलोक तक आपकी जयकार हो। करुणामयी माँ आपका हमको सदा आधार हो। करुणामयी माँ आपका हमको सदा आधार हो। आपकी भक्ति से ही माँ, आपकी भक्ति से ही माँ परिपूर्ण ये संसार हो। करुणामयी माँ आपका वंदना करे, सुमिरन करे, पूजन करे माँ आपका। वंदना करे, सुमिरन करे, पूजन करे माँ आपका। सहज ज्योति से सदा, सहज ज्योति से सदा रोशन सहज परिवार हो। करुणामयी माँ आपका हमको सदा आधार हो। करुणामयी माँ आपका हमको सदा आधार हो। आपकी भक्ति से ही माँ, आपकी भक्ति से ही माँ परिपूर्ण ये संसार हो। करुणामयी माँ आपका हमको सदा आधार हो। करुणामयी माँ आपका हमको सदा आधार हो। आंखें खुली रखते हुए श्री माता जी के स्वरूप को देखते हुए श्री माता जी की अमृतवाणी सुनेंगे। और पुराना साल खत्म हो जाता है। सहयोगियों के लिए हर क्षण एक नया साल है, क्योंकि वो वर्तमान में रहता है, न तो वो भविष्य में रहता है और न ही वो बीते हुए भूतकाल में रहता है। हर क्षण उसके लिए एक नया साल है, एक नई उमंग है, एक नई लहर है। जैसे कि समुद्र पे तैरते हुए हर क्षण कोई समुद्र के प्यार से उछाला जाए, उसी प्रकार हर एक सहयोगी को आनंद, प्रेम, शांति का आह्लाद मिलते रहता है। बस बात यह है कि क्या हम तैरना सीख गए हैं या नहीं। सहयोग में जिसने तैरना सीख लिया वो आनंद में ही तैरता है, आनंद के सागर में तैरता है। सहयोग में अगर कोई दोष है या त्रुटि हो तो इतना ही है कि पार होने के बाद बनना पड़ता है। बगैर बने सहयोग हाथ नहीं। माँ ने आपको पानी में उतार दिया, लेकिन
तैराक भी बना करके भी आपको सीखना होगा कि आप दूसरों को कैसे तैरा सकते हैं, दूसरों को कैसे बचा सकते हैं, दूसरों को तैरना कैसे सिखा सकते हैं। तो आपको पूरी तरह से बनना पड़ेगा। यही अगर एक त्रुटि है तो सहयोग में है, लेकिन वो अनेक त्रुटियों को भरता है। जैसे पहले गुरु लोग आपकी शांति और आनंद की व्यवस्था नहीं करते थे। पहले तो वो आपसे मेहनत कराते थे, सफाई कराते थे। मन की शांति से पहले मन की शुद्धता, शारीरिक सुख से पहले शरीर को काफी तकलीफ दो। बहुत तपस्या के बाद लोग परमात्मा को पा सकते थे, और इस चैतन्य को जो आपने सहज में पाया उसे जान सकते। लेकिन माँ की व्यवस्था और है, पहले चैतन्य को पालो, जान लो कि परमात्मा है, उस पर विश्वास करो, जो अंधविश्वास नहीं है, सत्य के पे। और अब थोड़ी सी मेहनत से भी बहुत बड़ा काम हो सकता है। जैसे कि किसी को पहले सिखाया जाए कि देखो पानी से डरना नहीं, लेक्चर दिया जाए, पहले तुम अपने को जमीन पे ही तैर के देखो, वहीं पे हाथ मारो 2-4, और काफी उनसे मेहनत की जाए, और फिर धीरे धीरे पानी में लाया जाए। जैसे पानी देखा फिर भाग गए। और एक होता है कि पानी में ढकेल दो, फिर सिखाते रहे। इसी तरह के सागर में ढकेल दिए गए। अब इसका मजा उठाना है तो थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा, और वो कष्ट ऐसा है कि आपको बनना होगा, बने बगैर नहीं होगा। सहयोगी उसे कहना चाहिए जिसमें पूरा समाधान, जिसने पा लिया, जिसकी शुद्ध इच्छा पूरी हो, क्योंकि कुंडलिनी शुद्ध इच्छा शक्ति है। जिसकी शुद्ध इच्छा शक्ति पूरी हो गई, जिसने शुद्ध इच्छा शक्ति ने पूरी तरह से अपना चमत्कार दिखा दिया, फिर कोई इच्छा ही नहीं रह गई। जो आदमी पूरी तरह से समाधानी हो गया, वो असल में सहयोगी। कोई सा भी असमाधान बचा हुआ है, इसका मतलब है अभी तक कुंडलिनी का जागरण ठीक से नहीं हुआ, अभी तक आप पूरी तरह से सहयोगी बने। बड़ी आश्चर्य की बात है कि बगैर सहयोगी बने हुए भी आशीर्वाद आते ही रहते हैं, चमत्कार होते ही रहते हैं, लाभ होते ही रहते हैं। आप जानते थे कि हम चल रहे हैं, ठीक हो रहा है, मामला बन रहा है, और हम अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन सहयोगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद यह है कि उसमें देने की क्षमता आ जाती है। वो देता है, और देता ही नहीं है, उस देने का जो आनंद है, जो कि बहुत ही अनूठा आनंद है, उसे वो उपभोगता है। वो आनंद आप किसी संसारिक चीजों से कभी पा ही नहीं सकते, और सारे जितनी ब्लेसिंग्स वैसी आए, इनसे किसी से आप पा नहीं सकते। सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि आपकी अपनी गुरु शक्ति बढ़ जाए, और आप में क्षमता आ जाए कि आप दूसरों को दे सके। ये जिस दिन क्षमता आप में आ गई, बस फिर समझ लीजिए कि माँ का काम तो पूरा हो गया, बाप का काम शुरू। ऐसी जब तक दशा नहीं आती, तब तक मेहनत करनी होगी और बनना। यही एक सहयोग की दृष्टि है, जिसे एक माँ के रूप में मैं कहती हूँ कि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपनी तरफ से कोई कमी न रह जाए। बहुत कुछ करती हूँ कि अपनी तरफ से ऐसा न रह जाए कि मेरी किसी बात की वजह से मेरे बच्चों में कमी रह जाए। लेकिन आपकी भी तपस्या जरूरी है, उसके बगैर काम नहीं होगा। पर जो तपस्या का स्वरूप उग्र है या संतप्त है, ऐसा नहीं, शांत तपस्या है, इसमें कोई कठिन तपस्या नहीं, कोई मेहनत की तपस्या। तो पहली तो चीज सहयोगियों को प्रेम करना सीखना चाहिए, सबसे बड़ी चीज। जैसे मैं किसी के लिए शिकायत सुनती हूँ कि ये सहयोगी, आप तो कहते सहयोग बड़ी अच्छी चीज, अपनी माँ को चीट करते हैं, उनकी बीवी की बात चलती है, वो अपने बहन को पीटते हैं, अपने बीवी को मारते हैं, कोई है अपने पति का ध्यान नहीं करते, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं है। सहयोग में ये तो अनायास ही हो जाना चाहिए।
अनायास सब घटित होता है। अगर ये नहीं हुआ तो सहज क्या बना? जब आप वृक्ष हो गए तो वृक्ष की छाया में जो बैठे हैं उस पर तो कोई सी भी आफत नहीं आ सकती ना, वृक्ष सारे आफत हाल। आपकी छाया में जितने लोग हैं उनसे आपके संबंध बहुत ही प्रेम और निकटतम होने चाहिए। मैं जो कह रही हूँ सब आपको अलग अलग आप ही को कह रही हूँ, किसी और के लिए नहीं कह रही हूँ, ये समझ के सुनिएगा बात। बहुत से लोग हैं जैसे मैं कहती हूँ तो दूसरे का सोचते हैं कि माता जी उनके बारे में तो नहीं कह रही। तो अपनी ओर ये देना चाहिए कि माँ हम सबको अलग अलग प्यार करती है, हर एक के बारे में जानती है अलग अलग। उसी प्रकार हमको भी हर एक के बारे में अलग अलग जानना है। जब हम अपने घर वालों ही को नहीं प्यार कर पाएंगे तो हम बाहर वालों को नहीं कर सकते। घर वालों की जरूरतें मानते हैं, बहुत से लोग पार भी नहीं हो सकते, उनमें त्रुटियां होंगी, लेकिन उनकी जो जरूरतें हैं उसे करें। पार की भी बात वो तभी माने जब आप में कोई अंतर देखें। अगर आप डंडा लेके कहें तुम पार क्यों नहीं होते और तुम सहयोग में क्यों नहीं आते, तो कोई नहीं सहयोग में है। उल्टे ये तरीका सहयोग का नहीं है। सहयोग का तरीका है कि अपने पहले आदर्श से, अपने स्वयं व्यक्तित्व से दूसरों को प्रभावित। जब दूसरा प्रभावित हो जाएगा तो धीरे धीरे उसे सहज में लाओ। कोई ठेल ठाल के आप ले भी आए, समझ लीजिए ढकेलते हो वहां से ले आए, किसी को बिठा दिया, क्या वो पार हो जाएगा? ये आप ही बताओ। पूर्ण स्वतंत्रता में उसे आना होता है। आज नहीं कल ठीक हो जाए। तो ये ख्याल रखना चाहिए कि जब हम बन रहे हैं तो हमारे साथ अनेक बन रहे हैं, और वो जो अनेक है उनकी दृष्टि हमारे ऊपर है। हम कैसे बन रहे हैं ये बहुत जरूरी है। और इसमें ये बात नहीं, समझ लीजिए आपके कोई गुरु हो, रियलाइज सोल भी हो, तो वो बेचारे अपनी ही मेहनत से जो कुछ करना है करते हैं। आपसे नहीं कहेंगे कि आप भी कुछ बने, कहेंगे ये तो बेकार है ही, चलो बस हमको गुरु मान लिया, इसी में धन्य समझो, अगले जन्म देखा जाएगा। लेकिन माँ ने जरा बड़ा काम निकाला है, वो चाहती कि हर एक को गुरु बना, जरा कठिन काम और नहीं भी है। आप जानते हैं कि आप लोग सब बन रहे हैं, धीरे धीरे सब घटते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। इसलिए जिस वक्त आप बन रहे हैं आप दूसरों का ख्याल बहुत करें। आपके अड़ोसी पड़ोसी सब लोग, सबको आप क्या माफ कर देते हैं? क्या आपने सबको क्षमा कर दिया? क्षमा करना बहुत सीखना है। बहुत बार कहा है कि क्षमा जो है ये सबसे बड़ा साधन और सबसे बड़ा आयुध हमारे पास में, और इस कर बड़े आयुध को हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसका उपयोग नहीं करेंगे, तो हमारे पास और कोई इस कलयुग में और साधन नहीं जुट पाए। क्षमा का साधन करके, क्षमा की दृष्टि से लोगों की ओर देखा। क्षमा से ही शांति आती। जिसमें क्षमा नहीं आएगी उससे शांति नहीं मिलती। पहले तो आप सबको क्षमा करें और फिर अपने को भी क्षमा करें। दोनों चीजें जब आप कर पाएंगे तभी आप देखिएगा कि आपके अंदर स्वयं शांति आ जाएगी। आज्ञा चक्र खुल जाएगा तो शांति के द्वार खुल जाएंगे। और अब बच्चों को बाहर ले फूल नहीं फेंकते बेटा, बैठ जाओ। अब दूसरी बात जो मेरे सामने हमेशा रहती है और मैं आपसे कहती भी हूँ कि इस बनने में आपकी मेहनत जो है उसमें एक तरह का डिसिप्लिन आना पड़ेगा। बहुत से लोग माँ मुझे टाइम नहीं मिलता, और फिर आप कहिएगा कि माँ देखो मुझे ये तकलीफ थी और ये मेरी तकलीफ ठीक नहीं हुई, तो मैं भी कह सकती हूँ कि मुझे टाइम नहीं था। चाहे मैं आपसे मिलूं या ना मिलूं, आपके लिए मेरे पास हमेशा टाइम रहता है। मेरा काम 24 घंटे का है। आपको सिर्फ अपना ही काम करने का है। इसके लिए आपको टाइम और डिसिप्लिन जरूर जोड़ना पड़ेगा। इस शरीर को डिसिप्लिन के बगैर ये वैसी मोटर कार हो जाएगी जो सबको रौंदते चलेगी और न जाने किस गड्ढे में जाके गिर जाए। इसको डिसिप्लिन करने के लिए बहुत आसान तरीका है। पहले अपने की ओर देखें,
कि इसके अंदर दो शक्तियां जो चल रही हैं, एक तो इच्छा शक्ति और दूसरी कार्य शक्ति। इच्छा शक्ति जो है उसमें होना चाहिए, एक ही इच्छा होना चाहिए, शुद्ध इच्छा। शुद्ध इच्छा क्या है कि आत्माकार हम हो जाए, आत्मा से एकाकार, ये शुद्ध इच्छा। बाकी सब इच्छाएं आप छोड़ दीजिए इस वक्त, एक क्षण के लिए तो छोड़िए, और कुछ नहीं मां से मांगना, बस आत्मा से एकाकार हो जाए। एक ही शुद्ध इच्छा को मांगे, बाकी सब छोड़िए। ये होना है, ये चाहिए, वो चाहिए, घर चाहिए, मकान चाहिए, ये सब चीज छोड़ दीजिए। सब इस वक्त ये अपने मन में विचार करें कि एक शुद्ध इच्छा है कि परमात्मा से एकाकार होना है, हमें आत्मा से एकाकार होना, और हमें कोई इच्छा नहीं, क्योंकि कुंडलिनी इसी वक्त सब आपकी चल। और दूसरी क्रिया शक्ति में यह होना चाहिए कि जो कुछ भी हो वो सहज हमसे हो। सहज का मतलब लोग सोचते हैं कि हम बैठे रहें और हमारे गोद में चीज आ जाए। ये बड़ी गलत भावना हमारे अंदर सहज के बारे में है कि हम बैठे रहें और हमें सब चीज। आपने देखा कि बी है, उसको जब हम मां के इस पृथ्वी में छोड़ते हैं, उसके उदर में, तो दिखने को तो वो सहज ही स्पर्श करता है, लेकिन क्या वो सहज है? आपने उसकी मेहनत देखी, बेचारे छोटे से एक उसके अंकुर की, जो कि उस धरती को फोड़ कर निकल आता है। आपने उस छोटे से मूल मेहनत देखी, इसका एक छोटा सा सेल किनारे में होता है, आखिरी होता है, जो कितनी मेहनत से अपने को अंदर गाड़ता है। अब उसकी शुद्ध इच्छा क्या है? पेड़ को मैं गाड़ दूं जैसा। उसकी और कोई इच्छा आपने देखी? उसमें सिर्फ एक ही विचार होता है, किसी तरह से मैं जमीन के अंदर ऐसी जगह पहुंच जाऊं जहां से पानी या स्रोत को पहुंचा लूं, और वहां से पानी खींच करके मैं इस पेड़ को दे सकूं। और वो कुछ नहीं सोचता, इतनी मैं पत्थरों से लड़ता है, मिट्टी से लड़ता है, कोई उसे रौंदता है, कभी कुछ करता है, सब चीज से गुजरता हुआ धीरे धीरे बड़े विजडम के साथ अपना चलते जाता है। कोई पेड़ आया, कुछ आया बीच में, तो उसके गोल घूम जाएगा, उसकी जड़ें आएंगी तो उसके गोल घूम जाएगा, और कहीं अगर कोई पत्थर होगा तो उसके भी गोल घूम के और अपना मार्ग बना लेगा। उसी तरह एक सहयोगी को बहुत सूझबूझ के साथ चलना चाहिए। समझदारी अपने ऊपर जिम्मेदारी के तौर पर, हम समझदार लोग, हमारे अंदर समझदारी जो है, ये हमारा एक ब्रीद है, हमारा एक ध्येय है। समझदारी जो है उसको हम अपने ऊपर, जैसे कोई आदमी शान से तिलक लगाता है, ऐसे समझदारी का हमने तिलक लगाया और हम समझदार। समझदारी का मतलब है, जो आदमी समझदार होता है वो टैंट्रम में नहीं जाता, बिगड़ता नहीं, छोटी छोटी चीजों के लिए फिसलता नहीं है और कहता नहीं कि ये चीज ठीक नहीं है, वो चीज ठीक नहीं। समझदारी से देखता है, बड़प्पन की निशानी, मैच्योरिटी की निशानी। सहयोग में जो आदमी मैच्योर नहीं हो सकता वो सहयोग के लायक नहीं है, सहयोग के लायक नहीं। आपको मैच्योर होना पड़ता है और समझदार। दिखने में चीज जितनी कठिन है उतनी नहीं। हमने छोटे छोटे बच्चों को भी देखा है सहयोग में बड़े समझदार, और हर चीज को बड़ी समझदार से समझते। उसी तरह से आप में ये समझदारी का तिलक लग गया है कि आप सहयोगी हैं और समझती, और इसमें आपकी माँ की शान की बात है। जो ना समझ है उनके लिए लोग यही कहेंगे कि इनकी माँ ने कोई इनको शिक्षा नहीं दी, बिल्कुल बेकार। कहने को तो आदिशक्ति है, और कुछ बच्चे देखो तो बिल्कुल बेकार है। इस समझदारी को लेते हुए आज को अपनी ओर देखना चाहिए कि हमारे ऊपर इसका उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है कि हम संसार के सामने एक समझदार इंसान बने। आज नया साल के इस शुभ अवसर पे मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आप सहयोग में हम लोगों को बहुत मैच्योर हैं। नए लोग आए, बड़ी खुशी की बात। उनके आगे जो पुराने सहयोगी हैं उनकी समझदारी आए हैं, अभी पार नहीं हुई। कुछ है, किसी में थोड़े वाइब्रेशंस आ रहे, किसी में नहीं आ रहे, कुछ कमी है, किसी में कुछ प्रॉब्लम है, कोई एक से ही ज्यादा पार हो गया है,
तो वो अपने को समझ बैठा कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। सब तरह की गलतियां होती, आपने भी ये गलतियां करी हैं, उसको भूलना है। ये उनके प्रति एक तरह का बड़प्पन का मतलब नहीं कि नखरे करना या अपने को दिखाना कि हम बड़े आदमी। बड़प्पन का मतलब है एक तरह की पैटर्न फीलिंग, पितृत्व की फीलिंग, मातृत्व की फीलिंग। इससे उनके और देखना, उनके प्रति प्रेम, जो कि माँ का आप प्रेम है, उसी तरह का आपका प्रेम। अगर हम ये सोचते कि दुनिया के लोग जो हैं वो बेकार है, तो कुछ काम होता कैसे? सोचो। या अगर हम अपने से किसी को तौलते बैठे रहते तो हम तो बिल्कुल अकेले हैं दुनिया में, किससे तौले अपने को? लेकिन वो सवाल ही नहीं उठता। यहाँ तो ये है कि कितनों के अपने आंचल में भर लें। अभी हमारा वजन ही कम हो रहा है, इस आंचल में किस किस को भर लें, किसे किसे रखें, यही एक फिक्र लगी रहती। इसी प्रकार आपकी भी दृष्टि में वो समझदारी का प्यार होना, उसमें ये नहीं कि आप लोगों को कहे कि कोई आप बहुत बड़े अकड़ू खां हैं, लेकिन एक अत्यंत सरल सहज प्रेम भाव अपने अंदर रखना चाहिए। और उस सहज सरल प्रेम भाव में पितृत्व की भावना, एक समझदारी की भावना रखनी चाहिए। मैं तो आप पे बहुत विश्वास रखती हूँ, बहुत विश्वास रखती हूँ किसी भी मामले, चाहे वो पैसे की बात हो चाहे समझदारी। मैं भी सोचती हूँ मेरे बच्चे कभी ना समझ नहीं हो सकते, कभी कभी होते हैं, लेकिन विश्वास मेरा पूरा है कि आप लोग सब बहुत समझदार, बहुत ऊंचे किस्म के। अब देखिए अपने देश में भी कितनी हालात खराब, ढूंढे से भी कायदे का एक आदमी नहीं। अब सहयोग में आने के बाद अगर आप अपने हालात ठीक नहीं करेंगे तो जैसे करोड़ों देश में पड़े वैसे ही आप होंगे। विशेष क्या, आपको एक विशेष रूप से होना है। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि माँ देखो आजकल अगर बेईमानी नहीं करो तो पेट नहीं भरता। ये बात सही, आप छोड़ के देखिए, परमात्मा के साम्राज्य में कोई भूखा नहीं मर सकता। योगक्षेम वहाम्यम, योगक्षेम वहाम्यम, फिर से कहेंगे योगक्षेम वहाम। योग होने के बाद क्षेम की जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए कोई भी गड़बड़ काम करने की जरूरत नहीं, सब हम देखें कैसी कैसी हालात से आपको परमात्मा ने बचाया है और वो बचाएंगे आप, उसकी आप निश्चिंत रहिए। इसलिए किसी भी चक्कर में आने की जरूरत नहीं। आजकल 1000 चक्कर चल पड़े, हर तरह के चक्कर हैं, जिसमें से सहयोगियों को नहीं, समझदारी का है। अब जैसे कि हमारे यहाँ भी यहाँ डाउरी सिस्टम चल रहा है, सहयोगियों को किसी को भी डाउरी ना शोभा नहीं देता, किसी को भी डाउरी देना शोभा नहीं देता, न लेना। पहली बात यह है कि ऐसी ओछी बात है। दूसरी ये बहुत से लोगों में तो कि हमारी ही जाति में हम विवाह करेंगे, ये भी मूर्खता का लक्षण। आपकी जाति कौन सी? आपकी तो जाति नहीं, आप तो योगी हो। योगियों की कोई जात नहीं होती, सन्यासी की भी कोई जात होती है क्या? अभी हम एक दरगाह पे गए थे तो उन्होंने कहा कि साहब जो अवलिया थे, चिश्ती जो थे, उनके नेव्यू ये भी अवलिया थे। तो मैंने किया अवलिया की क्या जात होती? कहला अवलिया की तो कोई नहीं जात होती, हम भी अवलिया, हमारी कोई जात नहीं। जात का मतलब होता है एप्टीट्यूड, जाति, जात जो जन्म से पाया है। जन्म से वो पाना नहीं होता कि ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, कि वैश्य में, कि शूद्र में, ये नहीं होता। आप जो पैदा हुए, आपका एप्टीट्यूड क्या है। अपने देश की दूसरी बीमारी है जाति, जिसको नानक साहब ने बहुत तोड़ा नानक। आंखें बंद करें, चित्त सहस्रार पर, शरीर ढीला छोड़े, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें।
अपना संतुलन ले। जिन साधकों के बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में वाइब्रेशंस ना हो, कम हो या अनुभव ना हो रहा हो, ऐसे साधक सीधा हाथ जमीन पर रखें। जिन साधकों के राइट हैंड में कम है, गर्म है या अनुभव नहीं हो रहा हो, ऐसे साधक उल्टा हाथ आकाश की ओर करें। और ऐसे साधक जो अनुभव पर ही नहीं है, कुछ भी उन्हें अनुभव नहीं हो रहा है, ऐसे साधक दोनों हाथ जमीन पर रखें और श्री गणेश से क्षमा मांगे कि हमारी कुंडलनी को सहस्रार में आने दीजिए, हमें क्षमा कीजिए। प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपा करके हम सबको हमारा संतुलन प्रदान कर दीजिए। दोनों हाथ श्री माता जी की ओर। प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपा करके हमें भूत भविष्य से हटाकर वर्तमान में स्थापित कीजिए। हमारी सुषुम्ना नाड़ी पर श्री गणेश महालक्ष्मी स्वरूप प्रसन्न हो जाइए। श्री गणेश साक्षात, श्री महालक्ष्मी साक्षात का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री महालक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। सीधा हाथ जमीन पर रखें, उल्टा श्री माता जी की ओर। चित्त मूलाधार चक्र पर प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपा करके हमारे मूलाधार चक्र को स्वच्छ कर दीजिए। हमारे मूलाधार चक्र पर श्री गणेश जी की शक्ति को जागृत कर दीजिए। श्री गणेश जी के गुण एवं शक्तियों से हमें आशीर्वादित कीजिए।
दोनों हाथ श्री माता जी की ओर, सीधा हाथ बाएं हृदय पर रखें। प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपा करके आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए। हमारे हृदय को स्वच्छ कर दीजिए, निर्मल कर दीजिए। हमारे हृदय में से राग द्वेष को खत्म कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए। श्री माता जी आत्मा के विरोध में, परम चैतन्य के विरोध में, श्री गणेश के विरोध में, शिव पार्वती के विरोध में कोई भी हमसे जाने अनजाने में कार्य हुआ हो, उसके लिए आप हमें क्षमा करें। कृपा करके आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए। सीधा हाथ सहस्त्रार पर रखें। प्रार्थना करें, श्री माता जी हम आपका आह्वान हमारे सहस्त्रार में करते हैं। कृपा करके आप हमारे सहस्त्रार में पधारिए। हमारे ब्रह्म रंध्र का भेदन कीजिए। हमें निर्विचारिता से निर्विकल्प की ओर ले जाइए। श्री सदाशिव का मंत्र लें। त्वमेव साक्षात् श्री सदाशिव साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की ओर ध्यान में बैठे।
धीरे धीरे आंखें खोलकर श्रीमती के चरणों को देखिए। प्रणाम करें, आरती के लिए खड़े हों। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जग में संकट कारण कितने लिए अवतार माँ, कितने लिए अवतार। विश्व में तेरी महिमा, विश्व में तेरी महिमा। तू गंगा यमुना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जो भी शरण में आया सुख ही मिला उसको माँ, सुख ही मिला उसको। बैठ के दिल में हो माँ, बैठ के दिल में हो माँ। लौट के ना जाना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। मानव में अवतर के कर दिया उजियारा माँ, कर दिया उजियारा। कलयुग
सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। संत जनों की धरती है भारत माता, माँ है भारत माता। इस धरती पर आकर, इस धरती पर आकर दुख से दूर करना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। जब दिल में आए तब मधु संगीत सुन लो, माँ मधु संगीत सुन लो। हो सके जो सेवा, हो सके जो सेवा हमसे करा लेना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रा स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री
निर्मला देवे नमो नमः। बोलो श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी की जय। दोनों श्री माता जी की ओर प्रार्थना करें। श्री माता जी, कृपा करके ध्यान एवं आरती के बाद का आपका आशीर्वाद हम सभी को हमारे समस्त चक्र नाड़ियों पर प्रदान कीजिए। श्री माता जी, आज आपने जो भी मार्गदर्शन दिया, ध्यान कराया, शक्ति दी, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। श्री माता जी प्रणाम करके बंधन में कुंडली जड़ा। जय श्री माता जी।